देखो, इंडिया से बाहर निकलना कोई आसान काम तो है नहीं। मैंने ये काम किया था 10 साल पहले। 2016 की बात है। मैंने सोचा कि यार इंडिया में चीज़ें एक तरीके से बढ़िया होते हुए नहीं दिख रही। देखो, 21 साल की उम्र में आदमी के पास ऐसे कोई बड़े थॉट्स नहीं होते कि यार अरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये चल रहा है, पॉलिटिक्स में ये चल रहा है, ये सब कुछ मेरे दिमाग में ये था कि यार देखो, इस टाइम पे मैंने 4 साल की पढ़ाई करी। 4 साल की पढ़ाई करने के बाद मेरे को जो है यहाँ पे नौकरियाँ मिल रही हैं 12,000 रुपये की। तो यहाँ पे कोई सेंस बनता है रहने का, नहीं बनता। तो वो सब कुछ सोच के जो है मैंने सोचा 10 साल पहले मैं इंडिया से बाहर निकलता हूँ। निकला। और अब इन 10 सालों में मैंने ऐसी 10 चीज़ें सीखी हैं जिसके लिए मैंने नोट्स बनाए यहाँ पे, ताकि मैं किसी को भी भूलूँ ना यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, मैं ये चीज़ें तुम्हें इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत बार, यार देखो, देश छोड़ना कोई आसान चीज़ नहीं होती। ठीक है। तुम अपने सारे के सारे सर्कल छोड़ रहे हो, तुम अपने फ्रेंड्स को छोड़ रहे हो, तुम अपने पेरेंट्स को नहीं देख पाओगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इवन दो तुम्हारे दिमाग में कांस्टेंट चल रहा है कि यार मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, पता है, एक बस कांटा सा होता है, वो चुभता रहता है पूरे टाइम। वो बोलता है कि यार नहीं, जो है यू कैन ट्राई समथिंग बेटर, लाइफ कैन बी अ लिटिल बिट बेटर, लाइफ कैन बी कम्प्लीटली डिफरेंट। इस टाइप के थॉट्स आते रहते हैं। ठीक है। अगर तुम्हें इस टाइप के थॉट्स आते रहते हैं तो पता है, तुम्हें पता है कि तुम्हें जाना कहाँ है, पर तुम्हें हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी सोसाइटी तुम्हें उस चीज़ के लिए मतलब प्रिपेयर करती नहीं है। जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जिस हिसाब से हमारी स्कूलिंग होती है, वो तुम्हें इंडिपेंडेंस के लिए मतलब जो है एक तरीके से प्रिपेयर नहीं करती। वो तुम्हें हमेशा प्रिपेयर करती है डिपेंडेंस के लिए। डिपेंडेंस किस चीज़ की भैया? जो है टीचर से परमिशन लो टॉयलेट में जाने के लिए, टीचर से परमिशन लो ये करने के लिए, टीचर से परमिशन लो वो करने के लिए। यार, जर्मनी वगैरह जब तुम आते हो ना, मतलब तुम्हें पता चलता है कि यहाँ पे लोग कितने मतलब इंडिपेंडेंट तरीके से मतलब बड़े होते हैं। और इंडिपेंडेंट तरीके से बड़े होने की वजह से होता क्या है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस वाली दिक्कत नहीं होती। इसका मतलब जब तुम्हें कोई एक बड़ा सा मूव लेना है, तो बाहर के लोग वो मूव ज़्यादा आसानी से ले पाते हैं कंपेयर टू जिस हिसाब की हमारी अपब्रिंगिंग होती है इंडिया में। इस चीज़ को मतलब बहुत अच्छे से नोटिस करना कि अगर तुम इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कॉन्स्टेंटली, पर तुम्हें लग रहा है कि यार नहीं, मतलब आई एम नॉट श्योर, अभी 100% नहीं है, बाहर जाके अकेला पड़ जाऊंगा, बाहर जाके जो है चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, बाहर जाके ये नहीं पता चलेगा कि यार किससे मिलूंगा किससे नहीं मिलूंगा क्या है। तो उस सब की तो चलो वैसे भी टेंशन मत लेना। हमारा फेसबुक वगैरह, फेसबुक ग्रुप है, फ्री है कम्प्लीटली, तो उसमें तुम अपना 55,000 मेंबर्स हैं उसमें, तो जाके जो है ज्वाइन कर सकते हो, बाकी लोगों से बात कर सकते हो, वो सब कुछ तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आजकल के टाइम पे। कम्युनिटीज़ वगैरह हैं। पर जो बाकी की चीज़ें हैं ना, जो तुम्हें लगता है कि यार ठीक है, मतलब मेरे को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, वो तुम्हारी एक तरीके से मैं बताता हूँ मैं कि 10 साल के बाद तुम्हारा क्या कुछ जो है एक्सपीरियंस रहेगा। देखो, पहली चीज़, आदमी को लगता है कि जो है हमारी लाइफ में हमने जो है कितने एक्सपीरियंस लिए, कितने सारे लोगों से मिले, पर जब तुम बाहर निकलते हैं ना तब पता चलता है कि यार ये लाइफ में एक्सपीरियंसेस कितने कम थे। मतलब तुम्हें 20 अलग अलग देशों से तो जो है क्लासमेट्स थे नहीं तुम्हारी क्लास में, है ना। ऐसा भी नहीं था कि हर एक के जो है अलग अलग मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थी, अगले के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स थे। अब कमाल की चीज़ पता है क्या होती है, मतलब जो सेम कोई प्रॉब्लम दी जाती है, जब मैंने अपनी मास्टर्स करी थी टी हैमबर्ग में, अलग अलग स्टूडेंट्स ग्रुप थे, अलग अलग स्टूडेंट्स थे, अलग अलग नेशनलिटीज़ से। कमाल की चीज़ ये थी कि मतलब इंडियंस वगैरह जो हैं वो हमेशा मतलब इसके बारे में सोचेंगे कि मतलब कैसे जो है पैसे बचाए जाएं इसके अंदर। वो मतलब मेरे दिमाग में था पूरे टाइम कि ठीक है, मतलब अगर इसको हम इस तरीके से कर रहे हैं, पर इसको अगर हम इस तरीके से करें तो वहाँ पे पैसे बच जाएंगे। कुछ और होते हैं जो मतलब जैसे अब जर्मन्स वगैरह का देखा, उनका ये था कि मतलब किस हिसाब से वो मतलब 100% परफेक्टली मतलब अलाइंड, और जुगाड़ वगैरह कुछ नहीं उस हिसाब का, मतलब कि रिसोर्सेज इसमें ज़्यादा खपत हो जाए पर चीज़ एंड में जो है बढ़िया हो, उस टाइप का। अफ्रीका से जो लोग थे उनका जो है अलग तरीके से मतलब एक तरीके से सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का था। तो मतलब ये चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से सीखने को मिलती है कि मतलब लोग जो है अलग अलग देशों से किस टाइप से मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कर रहे होते हैं। और तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बढ़िया रहता है यार। देखो, अगर तुम वही हो गया ना, मतलब ये तो कुएं वाली बात होगी, मेंढक और कुआं। अगर तुम एक छोटे से मतलब इसमें कुएं में बैठे हो पूरे टाइम, तो तुम्हें तो यही लगेगा कि ठीक है यही सारा संसार है, यही सारी ज़िंदगी है, इससे बाहर तो कुछ है नहीं। तो वो चीज़ यहाँ पे आके तुम्हारी मतलब इतनी बढ़िया तरीके से ब्रेक होती है क्योंकि तुम बाहर निकलते हो और तुम्हें पता चलता है अरे यार यहाँ पे तो और भी मतलब बहुत सारी ज़िंदगी है। एक और जो मतलब कमाल की चीज़ थी वो थी कि जो स्टेटस है ना जो इंडिया में, वो मतलब स्टेटस यहाँ का इक्विवेलेंट है नहीं बिल्कुल भी। अब इंडिया में मेरे को जो सबसे वाहियात चीज़ लगती थी पूरे टाइम थी वो थी जो वीआईपी कल्चर था तुम्हारा। ठीक है। वीआईपी कल्चर, अरे एचओडी आ गया उसके आगे जो है हाथ पकड़ के जो है प्रणाम कर दो, कोई टीचर आ गया उसके आगे जो है मतलब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। मेरे को
जर्मनी में या यूरोप में इन जनरल ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी कि अगर तुम टीचर्स वगैरह से भी मिलने जाते हो, प्रोफेसर से मिलने जाते हो, तो ही लुक्स यू इन द आई एंड यू ही ट्रीट्स यू एज एन इक्वल। ऐसा नहीं कि भाई तू जो है मतलब बिल्कुल तुच्छ मानुष है और जो है तेरा जो है कोई मतलब एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, उस टाइप के जो है मतलब फीलिंग आती थी बहुत बार जब तुम इंडिया में पढ़ते हो। तो अगर तुम्हारा कुछ काम हो गया रजिस्ट्रार से, कुछ काम हो गया वीसी से, वो तो अपॉइंटमेंट लेना दूसरी चीज़ है, पर एक तरीके से तुम्हें तब तक कुछ नहीं माना जाता जब तक या तुम पावर में नहीं हो, या फिर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, या फिर तुम पॉलिटिक्स में नहीं हो। ये सारी की सारी चीज़ें। और मुझे मतलब इस चीज़ की बहुत खुशी हुई थी बाहर आके कि यार यहाँ पे स्टेटस की किसी को भी टेंशन नहीं है। ठीक है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस कॉलेज से हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी रैंक क्या थी AIEEE में, या फिर जो भी तुम्हारा जेई वगैरह का चल रहा है इस टाइम पे। किसी को नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम कौन सी फैमिली से आए हो, कौन सी कास्ट से आए हो, क्या कुछ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछता ये चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी थी। एक और चीज़ का क्या रहता है, इंडिया में अगर तुम रहते हो ना तो एक सोशल कंपेरिजन्स बहुत चलते हैं कि यार अरे फलाने के लड़के के देखो इतने पैसे कमा रहा है वो, हमारा लड़का जो है सिर्फ इतने ही कमा रहा है, तो तू इतने क्यों नहीं कमा पा रहा। इस टाइप का कंपैरिजन बहुत चलता है। जर्मनी वगैरह में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता भैया तू पैसे कितने कमा रहा है। ठीक है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, तू बढ़िया आदमी है, तेरे साथ आदमी मजाक कर सकता है, मजाक कर सकता है, मतलब कुछ तुम्हारे पास इंटरेस्टिंग वगैरह हॉबीज़ हैं जिसके बारे में साथ में आदमी बैठ के मतलब बातचीत कर सकता है, वो सब कुछ। ठीक है, तो उन चीज़ों पे मतलब वैल्यू ज़्यादा दी जाती है। ये मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ लगी। मतलब मैंने ये देखा कि तुम्हारे कोई पेंटर्स हो गए, कोई गार्डनर्स हो गए, तुम्हारे कोई मतलब जो है एक क्लीनिंग पर्सनल हो गए, अब इनके माथे पे थोड़ी ना चिपका हुआ है कि मतलब ये जो है क्लीनिंग है, पेंटर है या फिर गार्डनर है, नहीं। ये जो है मतलब अपने अलग अलग लोगों से जो है बात कर रहे होते हैं, अलग अलग लोगों के साथ इनका जो है फ्रेंड सर्कल होता है। तो ये जो इक्वालिटी वाली फीलिंग है ना, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगती है यहाँ पे, कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि यार तू कर क्या रहा है, इनको फ़र्क पड़ता है कि तू किस टाइप का आदमी है। और ये जो है एक वैल्यू है, ये ज़्यादातर यूरोपियन देशों में सेम है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये डेनमार्क में अलग है, जर्मनी में अलग है, स्पेन में अलग है, वो सब कुछ, ये जनरली मतलब सिमिलर है। कहाँ चेंज होती है चीज़ें, ईस्टर्न यूरोप में। ईस्टर्न यूरोप अभी भी मतलब लगा लो पोलैंड हो गया, रोमेनिया हो गया, ये सारे के सारे देश हो गए, यहाँ पे मतलब चीज़ें तुम्हारी चेंज होती जाती हैं। तो वहाँ पे मतलब फिर भी थोड़ा अपना इंडियन टाइप का ही सिस्टम है। अगर कल्चरल सिमिलैरिटीज़ देखोगे तो ईस्टर्न यूरोप की जो है कल्चरल सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है इंडिया से। तो वही है, मतलब वो मेरे को जो है एक तरीके से ऐसी कोई चीज़ बढ़िया नहीं लगी थी जिसके बारे में मतलब मैं बहुत खुश हूँ इंडिया में। ठीक है, तो ये मेरे को एक बहुत फ्रीइंग फैक्टर लगता है ना, कि ऐसा नहीं कि यार मतलब तुम इन चीज़ों से बंद के हो अब, कि तुमने जो है तुम्हारी कॉलेज सिर्फ इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई हुई तुम्हारे इंडिया में, तो इसलिए तुम्हारी सारी ज़िंदगी वैल्यू फिर यही रह जाती है। लिंक्डइन में कितनी सारी पोस्ट आती है जिसमें बोलते हैं कि भैया Tier 1 कॉलेजेस, Tier 2 कॉलेजेस, Tier 3 कॉलेजेस। Tier 2 और Tier 3 से हम उठाएंगे ही नहीं प्लेसमेंट के लिए, हम उठाएंगे सिर्फ Tier 1 से। एक सोच के देखो यार, जस्ट बिकॉज तुम्हारा एक एग्ज़ाम ख़राब निकल गया, इसका मतलब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? इसका मतलब तुम कभी लाइफ में कुछ बढ़िया डिजर्व नहीं कर सकते, तुम कोई बढ़िया सैलरी डिजर्व नहीं कर सकते। ये किस टाइप की चीज़ है? इसलिए यार इतने सारे लोग, देख मजाक की बात नहीं है, इसीलिए इतने सारे लोग अभी भी इंडिया से बाहर निकल रहे हैं। मैं अपने सर्कल में बताता हूँ तुम्हें, मेरे सर्कल में जिसका भी ब्यौत था बाहर निकलने का, वो बाहर निकल गया, क्योंकि उनको इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटीज़ या कोई एक तरीके से लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं दिख रहा है। तुम्हारे सारे के सारे पॉलिटिशियंस के बेटे या लड़कियां कहाँ हैं? वो बाहर ही तो हैं ज़्यादातर लोग, और कहाँ हैं? तुम इसका जयशंकर का देख लो, ठीक है, तुम इसका अमित शाह का देख लो, तुम कितने सारे लोगों का देख लो, ये सारे के सारे बाहर ही बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ का मतलब जो है देखना, अगर जो लोग पावर में हैं इंडिया में, वो अपने बच्चे बाहर भेज रहे हैं और तुम्हें बोल रहे हैं कि भैया तुम इंडिया में ही पढ़ो, तुम बाहर जाके क्या करोगे। तो इस डिस्कनेक्ट को ना जो थोड़ा एक तरीके से लॉजिक समझ के देखना, ये क्या तुम्हारा भला चाहते हैं कि ये बोल रहे हैं कि भैया हम तो अपने बच्चे वहाँ भेजेंगे और तुम यहाँ पे रुक जाओ? मेरे को तो नहीं लगता है तुम्हारा भला चाहते हैं। तो इसको जो है क्रिटिकली सोचो और इसको समझो थोड़ा। तीसरी चीज़ जो है मेरे को वो लगी मतलब एकदम फ्रीडम। और फ्रीडम इस लेवल की जहाँ पे जो है तुम अपने पेरेंट्स से नहीं पूछ रहे कि मतलब क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तुम सोसाइटी के एक तरीके से ये नहीं है कि भाई कपड़े कैसे पहनने हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, तुम जो है हाथ में हाथ दे के चल रहे हो नहीं चल रहे हो। ठीक है, उस चीज़ का कुछ नहीं है। तुम कपड़े कैसे पहन रहे हो, छोटे कपड़े पहन रहे हो, बड़े कपड़े पहन रहे हो, तुम्हारी दाढ़ी है नहीं है, मतलब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक और चीज़ मेरे को जो बहुत बढ़िया लगी वो ये है कि मतलब कोई भी तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुमने करना क्या है,
ठीक है, अपनी ज़िंदगी के साथ। तुम्हें ना कोई कांस्टेंट टॉन्ट्स मिल रही, ना तुम्हारी शक्ल के ऊपर कोई टॉन्ट मिल रही, तुम्हारे सफ़ेद बाल हैं। देखो इंडिया में तो ये दिक्कत रहती है ना। मेरे तो सफ़ेद बाल हो गए थे 12 साल की उम्र में, 12 या 11 की उम्र में मेरे सफ़ेद बाल आने स्टार्ट हो गए। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे इंडियंस की है, क्योंकि वन ऑफ द फैक्टर्स रहता है तुम्हारा पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन की वजह से जो है अर्ली ग्रेइंग भी मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों में हो जाती है, और इंडिया में पहले नहीं होता था, अब बहुत ज़्यादा हो गया। और बाहर आके तो मतलब मेरा ऐसा सिस्टम बना कि बाहर आके जो हवा वगैरह इतनी बढ़िया थी, मेरे तो बाल बल्कि काले होने स्टार्ट हो गए थे काफ़ी टाइम तक। तो ये मतलब मैंने जो है बहुत बड़ा अंतर देखा। पर यह है कि जो कोई तुम्हें बता नहीं रहा ना कि मतलब कि तुम्हारे, या कोई टॉन्ट नहीं मार रहा, वो सारी चीज़ें मेरे को बहुत बढ़िया लगी कि तुम बस अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकते हो। तो इस चीज़ का मतलब जो है मेरे को बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लगा। अब इंडिया में देख, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या आते हैं इंडिया के, ठीक है, ये जो है चौथा पॉइंट है, वो है मतलब कंफर्ट ट्रैप। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इंडिया के हमेशा इसलिए आते हैं, अरे यार यहाँ पे तो स्विगी में, और जो स्विगी ट्विगी पता नहीं क्या है तुम्हारा वो लोग वहाँ पे इंडिया में, जोमेटो का पता है मेरे को, ठीक है, ये जो है सारी की सारी डिलीवरी इतनी सस्ती आ जाती है, इतनी जल्दी आती है, बारिश हो रही हो तब आ जाती है, सर्दी हो रही हो तब हो जाती है, सुबह आ जाती है, शाम आ जाती है, कभी भी आ जाती है, और सस्ती। यार देखो, सही में सोच के देखो, अगर तुम किसी चीज़ के लिए कम पैसा पे कर रहे हो ना, और वो जो है फिजिकल लेबर से टायर्ड है, जनरली उसका मतलब यही होता है कि जो लोग मतलब सही में जिनको पैसों की ज़रूरत है, उनको उतने पैसे मिल नहीं रहे जितने उनको चाहिए होते हैं, ठीक है। ये लॉजिक तो खैर तुम हर किसी के लिए बोल सकते हो, पर सिंपल सी चीज़ है कि जितने लोग इतनी ऐसी वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे होते हैं, और फिर भी उनको इतने कम पैसे मिल रहे होते हैं, मतलब दे आर ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली हैप्पी विद दिस। इंडिया में तुम्हें कंफर्ट्स हैं, तुम्हें मेड्स के कंफर्ट हैं, तुम्हें क्या कुछ कंफर्ट है, हॉस्पिटल्स वगैरह का कंफर्ट है तुम्हें, है ना, कि तुम्हारा कभी भी जो है ट्रीटमेंट हो गया, कभी भी चले गए, कभी भी जो है अपना ऑपरेशन वगैरह करा लिया, जो कुछ भी है सारी चीज़ जल्दी हो जाती है। यार वही मैं बोलता हूँ ना कि ये जो सारा का सारा एक्सपीरियंस है, ये उन लोगों का तो है नहीं जो स्विगी पे ड्राइवर है, जो तुम्हारा मतलब मेड है, जो पब्लिक हॉस्पिटल में अपने ऑपरेशन के लिए वेट कर रहे होते हैं। अभी एक वीडियो भी आई थी, डॉक्यूमेंट्री बनाई थी किसी ने, जो एम्स के बाहर जो सारे के सारे लोग बैठे हुए थे, जिनको पानी फेंक फेंक के जो है भगा रहे होते हैं, और ये लोग गांव से आ रहे होते हैं अपने इलाज कराने के लिए। पर इनको जो है अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती, जो कुछ भी है इनको बोलते हैं कि भाई वेट करना है, तो अब वो कहाँ वेट करें, उनके पास मतलब होटल वगैरह के पैसे हैं नहीं, तो वहीं पे आसपास लेटे होते हैं, और हर सुबह आके जो है इनको हैरेस किया जाता है कि मतलब जो है निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। तो ये जो है मतलब सारी की सारी इंडिया की रियलिटी है। जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है ना इंडिया का, वो मतलब बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो एक एवरेज इंडियन का एक्सपीरियंस होगा। हम लोग सारे के सारे जिनकी ये प्रॉब्लम है कि हमें बाहर जाना है, देखो ये एक थोड़ी लग्जरी टाइप की प्रॉब्लम है। उन लोगों की प्रॉब्लम जिनको ये नहीं पता कि मतलब अगला पैसा कहाँ से आएगा, अगला खाना कहाँ से आएगा, वो जो है कम्प्लीटली दूसरी टाइप के मतलब रियलिटी जीते हैं। तो ठीक है, तुम्हारे ये मतलब प्रोज हैं इंडिया में रहने के, पर कुछ प्रोज का बस ये ध्यान रखना कि वो प्रोज जो हैं एक ऑपरेशन से ही निकल के आते हैं, कि मतलब अगलों अगलों के पास इतना पैसा नहीं है, गवर्नमेंट ने इतने सालों के बाद भी ये मतलब पॉसिबल नहीं कर पाया कि मतलब यहाँ पे कोई बढ़िया सी इंडस्ट्री बने, यहाँ पे जिन लोगों को काम की ज़रूरत है उनको काम मिले। जब वो यही नहीं कर पाए, तो मतलब तुम्हारे लिए तो मतलब वो क्या ही मतलब वेलविश कर रहे होंगे, ठीक है। इसलिए मेरा मानना है कि इन सारी चीज़ों में भी ना, कि अगर तुम इसको दूसरे नज़रिए से देखो, इसको इस तरीके से देखो कि मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, एक्चुअल में किन चीज़ों की सहूलियत है, किन चीज़ों की नहीं है, तो तुम्हें समझ आएगा। जर्मनी में जो है हॉस्पिटल्स वगैरह का मतलब मेरे को बुरी चीज़ लगती है, वहाँ पे मतलब टाइम लगता है हमेशा सारे की सारी चीज़ का मतलब सारे के सारे काम कराने में। हॉस्पिटल्स में जो अक्यूट केसेस हो गए, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, जो कुछ भी है, वो सारी चीज़ें होते हैं डायरेक्टली, उसमें मतलब वेट नहीं लगता। पर जो भी मतलब इंस्पेक्शन हो गया, कुछ और हो गया, कुछ और हो गया, उन चीज़ों में लगता है टाइम। मैंने तो देखो अब 10 सालों में मैंने एक और चीज़ ये सीख ली कि कोई भी एक देश ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे 100% सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी। जर्मनी की अपनी खुद की प्रॉब्लम्स हैं, जर्मनी की जैसे हेल्थ केयर वाली प्रॉब्लम होगी कि इसमें डिलेज ज़्यादा है, पर सेम ही प्रॉब्लम तुम्हारे यूके में है, सेम प्रॉब्लम तुम्हारी कनाडा में है। ज़्यादातर देशों में जहाँ पे पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम है या फिर पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, वहाँ पे मतलब यही दिक्कत है कि मतलब वेटिंग टाइम ज़्यादा है। मैं अब क्या देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब इंडिया जर्मनी में आके उन्होंने अपना सारी की सारी चीज़ें सेटल कर ली, बढ़िया सा करियर है, बढ़िया सब कुछ है, वो अपना इंडिया जाते हैं अपने चेकअप वगैरह के लिए, जो कुछ भी है, साल में एक बार इंडिया निकल जाएंगे, थाईलैंड निकल जाएंगे, कई सारे लोग जो ईस्ट यूरोप से आते हैं वहाँ निकल जाएंगे,
और अपना चेकअप वगैरह करा के काम करा के अपना जो है वापस आते हैं। जो भी तुम्हारे एक्यूट केसेस हो गए, जो कुछ हो गया, वो जो है तुम्हारा इसमें जर्मनी में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगली चीज़ क्या है कि मतलब तुम इंडिया को ना थोड़ा मतलब कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि जब तक तुम इंडिया में रहते हो तब तक तुम्हें बहुत नफरत होती है जब कोई इंडिया के बारे में कोई गलत चीज़ बोलता है। गलत चीज़ क्या होती है कि कोई क्रिटिसाइज कर दिया, कोई रियलिटी दिखा दी, कोई कंपैरिजन कर दिया कि मतलब ये जो है बाहर चीज़ें मतलब ऐसी है, इंडिया में ऐसी है। तो पर तुम्हारा एक बाय डिफ़ॉल्ट एक पर्सपेक्टिव ये बन जाता है कि जब भी तुम किसी और देश में जाते हो तो तुम उसको कंपेयर करना स्टार्ट करते हो। यार अरे यहाँ पे तो ये चीज़ बहुत बढ़िया लगती है मेरे को, अरे मेरे को तो ये चीज़ बहुत बढ़िया लगती है कि यहाँ पे जब लोग सड़क पे गाड़ी चला रहे होते हैं, कोई हॉन्क नहीं कर रहा होता, आदमी का दिमाग ख़राब नहीं होता। मेरे को ये चीज़ बहुत बढ़िया लगती है कि कोई जब जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहा होता है तो गाड़ियाँ ऑलरेडी 1-2 मीटर पहले रुक जाती हैं ताकि लोगों को पास करने दें। देखो, कुछ भी कहो, जब तक तुम बाहर नहीं आओगे ना तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम किस चीज़ को मिस कर रहे हो। ठीक है, और ये कोई भी देश हो सकता है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें ज़िंदगी का एक्सपीरियंस गेन करना है, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस तुम उससे गेन नहीं करोगे कि तुम एक ही जगह बैठे हो सारी की सारी ज़िंदगी। ज़िंदगी का एक्सपीरियंस तभी गेन होगा जब तुम घूमना स्टार्ट करोगे, जब तुम अलग अलग देशों में रहना स्टार्ट करोगे, जब तुम अलग अलग जॉब स्टार्ट करोगे, जब तुम अलग अलग लोगों से मिलोगे। यही तो सेंस है ज़िंदगी का, कि तुम्हारे पास एक इतना बड़ा प्लेग्राउंड दे रखा है भगवान ने, और तुम जो है जाके उसमें खेलो, अलग अलग जगहों पे जाओ, अलग अलग लोगों से बात करो। उसके बिना तो मतलब सेंस क्या बनता है। ठीक है, दूसरा जो छठा पॉइंट है वो ये है कि मतलब लाइफ जो अब्रॉड है वो एज सच ईजी नहीं है, पर इट इज़ डेफिनेटली मोर फेयर। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के पास अपना बढ़िया खाने पीने के लिए मतलब पैसा है। इनको जो है इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि मतलब कहाँ पे रहना है, कहाँ पे मतलब जो है ऑपरेशंस होंगे, ये सारी की सारी चीज़ों की मतलब सच कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी हैं कि तुम्हारी जॉब चलेगी, जो कुछ भी है तो गवर्नमेंट तुम्हें पैसे देती है उस टाइम तक के लिए जब तक तुम अपना नई जॉब ढूंढ पाओ। तो वो सारी चीज़ें को बहुत बढ़िया लगती है। और क्या लगता है कि जो तुम्हारा कनेक्शन वाला सिस्टम है ना इंडिया में, कह रहे उसकी सिफारिश लगा दे, उसकी सिफारिश लगने से ही ये काम चलेगा। वो सारे काम नहीं है, काम हो जाते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट से कोई डॉक्यूमेंट निकालना है वो निकल जाता है, वहाँ पे मतलब 10 चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब मेरे को बहुत बढ़िया लगी। अभी मेरे को जो अपना नया बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना था इंडिया से, वहाँ पे भी मतलब इतने मतलब डंडे करने पड़े उसमें कि क्या बताऊँ मैं। और जर्मनी वगैरह में मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तुम्हें अपना कोई सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, कुछ है तो अपना लाइन में लगना पड़ता है, अपना निकाल लो। अब चीज़ें जो है डिजिटलाइज होती जा रही है जर्मनी में भी, तो वो चीज़ें मतलब और आसान होती जाएंगी। फिर क्या है, 7 पॉइंट मैंने लिखा था कि लोनलीनेस का। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बहुत लोगों को खलती है। इनका ये होता है कि यार मेरे को नहीं पता मैं बाहर जाके सेटल हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मेरे को इस चीज़ का डर है कि मैं अकेला रहूँगा। देखो, होता क्या है कि पहला साल आओगे तुम, ठीक है, अगर तुम दोस्तों वगैरह के साथ होगे तो दूसरी चीज़ है, तो मतलब चीज़ों का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर तुम अकेले आओगे तो ऐसा होगा कि ठीक है मतलब तुम्हारा बर्थडे हो रहा है तो तुम्हें जो है मतलब थोड़ा लोन फील होगा। तुम अपना जो है कोई फेस्टिवल्स वगैरह तुम इंडिया में मना रहे होगे, पर यहाँ पे तुम नहीं मना रहे हो उस चीज़ों को। कोई फैमिली सपोर्ट वगैरह का हो गया कि मतलब जो है किसी से बात नहीं कर सकते, वो सब कुछ है। सारी की सारी चीज़ें मतलब ऑनलाइन है, पर तुम्हारा इन पर्सन मतलब ये सारी की सारी चीज़ों का मतलब एक्सेस नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें तुम्हें चेंज भी करती हैं थोड़ा। ठीक है, ये चीज़ें कैसे चेंज करती है कि ये तुम्हें धीरे धीरे सेल्फ रिलायंट बनाती हैं। अब देखो, इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि एकदम से जो है तुम्हें किसी ने थप्पड़ मार के जो है सारी की सारी चीज़ें करवा दी। नहीं, वो धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। ऐसे ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं कि जो ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलते, पर इससे जो है तुम धीरे धीरे मतलब एक तरीके से कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट होना स्टार्ट होते हो, अपने आप पे मतलब निर्भर होना स्टार्ट होते हो। और इस चीज़ का मतलब तुम्हारे करियर में, तुम्हारे कैरेक्टर डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। क्योंकि तुम्हें एक तरीके से देखो, लोनलीनेस ऐसी चीज़ है जो सारी ज़िंदगी तुम्हें साथ ही चलेगी। तुम्हारे कुछ मोमेंट्स हो गए जहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स साथ में है, तुम्हारा जो है मतलब दोस्त साथ में, वो सब कुछ। पर ज़्यादातर चीज़ों में तुम्हें अकेले से ही काम करना पड़ेगा अगर तुम ज़्यादा आगे आगे जाना चाहते हो। अगर तुम फंसे रहना चाहते हो, मतलब अपने ही सर्कल में रहना चाहते हो और ग्रो नहीं करना चाहते, तो ठीक है, मतलब लोनलीनेस की तुम्हें टेंशन नहीं है तो उनके साथ ही रहना। उनके साथ भी हो जाएगा कभी कभी कि भाई कोई दोस्त की कोई गर्लफ्रेंड बन गई, किसी की बीवी होगी, वो अपना निकलना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो है लोनलीनेस, इट्स अ गिवन थिंग। मतलब ये जो है तुम्हारा लाइफ में नॉन नेगोशिएबल है, ये मतलब तुम्हें होएगी ही होएगी।
इसके साथ तुम कब दोस्ती कर पाओ और कितने अच्छे से दोस्ती कर पाओ वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट था आइडेंटिटी का। ये जो है मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। देखो, क्योंकि बाहर जाके क्या होता है कि तुम बाहर जाओगे और तुमने पासपोर्ट वगैरह ले लिया। अब मेरा जो है जर्मन पासपोर्ट आ गया था कुछ साल पहले, और बेनिफिट ये थे कि ठीक है, मतलब मेरे को जो है फिर से कभी कोई रेजिडेंसी वगैरह की दिक्कत नहीं है, कोई परमिशन वगैरह नहीं लेनी पड़ रही, अपना वीज़ा रिन्यू करने की वो सारी चीज़ें, और कंट्रीज़ क्रॉस करे जाओ बिना किसी दिक्कत के। जर्मन पासपोर्ट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, तो तुम्हें जितनी मर्जी कंट्रीज़ में ट्रैवल करना है, इंडियन पासपोर्ट के साथ दिक्कत होती थी, जर्मन पासपोर्ट के साथ ज़्यादातर कंट्रीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, आसान से जो है आसानी से ट्रैवल करो। ये चीज़ मतलब बहुत बढ़िया। पर ऐसा है कि तुम अपनी रूट्स को भी नहीं छोड़ सकते। मतलब तुम हमेशा ये भी बोलते रहोगे कि भाई हाँ मैं इंडियन हूँ, तुम्हें बताना भी पड़ता है कि भाई हाँ मैं इंडिया से आया हूँ, पर मेरे पास जो है जर्मन पासपोर्ट है। इंडियंस को बोलो, वो बोलते हैं भैया तो अंग्रेज हो गया, क्योंकि तेरी हैबिट्स चेंज होगी, क्योंकि जो है तो ये और ये काम नहीं करता, या फिर तो ये और ये चीज़ें नहीं बोलता, ठीक है। लोगों को डायरेक्टनेस से दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखो इंडिया में भी तुम्हारा क्या होता था कल्चर इसका, अम, जब भी दोस्त वगैरह बाहर जा रहे हैं तो ऐसा होता है कि यार ठीक है, मतलब मैं तो सबके लिए पे कर देता हूँ। यहाँ पे वैसा मतलब सिस्टम है नहीं जनरली। जनरली यहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब ठीक है, ये मेरा जो है मैंने खाया है, मैं इसके पैसे पे करूँगा, जो तूने खाया तो उसके पैसे पे कर। तो उसमें उन उन चीज़ों की टेंशन नहीं रहती कि यार अरे इसने तो मेरे पैसे खा लिए, वो वाली टेंशन नहीं है। देखो, और बाहर आके ना एक और चीज़ है जो तुम्हारी सक्सेस की डेफिनेशन ना वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार इंडिया में देखो सैलरी होगी, ठीक है, सैलरी है नहीं है, घर है या नहीं है, ठीक है, कोई अपना प्रेस्टिजियस मतलब तुमने चीज़ें ले रखी है, नहीं ले रखी, उस सब पे जो है तुम्हारा मतलब बहुत डिपेंड होता है कि तुम्हारा सक्सेस क्या है, तुम कितने सक्सेसफुल हो इस टाइम पे लाइफ में। बाहर जाके कंप्लीटली मतलब दूसरी चीज़ें, ठीक है। बाहर जाके है कि मतलब मुझे अपनी ज़िंदगी पसंद है या नहीं है, ठीक है। मैं अपने वीकेंड्स बढ़िया तरीके से स्पेंड कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा। मैं ऐसी कंपनी में ऐसी जॉब में काम कर रहा हूँ जो सही में मेरे को पसंद है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास छुट्टियाँ इतनी हैं, मतलब जब तुम जॉब कर रहे होते हो तुम्हारे पास वर्क लाइफ बैलेंस इतना बढ़िया है जो तुम्हें मतलब इंडिया वगैरह में नहीं होगा। और जो 10वां सबसे बड़ा लेसन था वो ये था कि अम, जो तुम्हारी लाइफ है ना वो तुम्हारी है, ठीक है। देखो, बहुत सारे साल बाहर रहने के बाद ये एक्सपीरियंस होता है कि यार इंडिया में फिर भी ऐसी फीलिंग आती है जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो तुम्हारे पेरेंट्स ने ओन कर रखी है थोड़ी, या फिर सोसाइटी ने ओन कर रखी है थोड़ी, क्योंकि तुम फ्री डिसीजन कभी नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। बाहर आके पता चलता है अरे ठीक है, मतलब मेरे को खुद से क्या चाहिए, ठीक है, मेरे लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दिमाग इतना बढ़िया तरीके से खुलता है कि तुम्हारा कैरेक्टर डेवलपमेंट और नेक्स्ट लेवल की मतलब सेटिस्फेक्शन मतलब बाहर आके मिलती है। और कोई भी देश ढूंढ लेना, देखो स्ट्रगल्स हर जगह रहती हैं, ठीक है। इंडिया में रहोगे तो स्ट्रगल है, बाहर रहोगे तो स्ट्रगल है, स्ट्रगल हर जगह है। पर तुम उस स्ट्रगल के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हो नहीं जी पा रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। अगर तुम इंडिया में रह रहे हो, स्ट्रगल तो कर ही रहे हो, ज़िंदगी भी ख़राब जी रहे हो, हवा भी ख़राब सूंघ रहे हो, तो उसके बाद मतलब बचा ही क्या ज़िंदगी में। इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि देखो मेरे को तो 10 साल हो गए इंडिया से बाहर रहते हुए, मैं अभी भी बता रहा हूँ मैं इंडिया कभी वापस नहीं जाऊँगा, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ बाहर, और जितने मैं नए नए देश देखता हूँ उतने नए नए आइडियाज़ रहते हैं कि भाई ठीक है यहाँ जा सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, कुछ साल यहाँ रह सकते हैं, तो वो सारे काम मतलब कर सकते हैं। मैंने खुद के दोस्त देखे हैं जो जर्मनी में पढ़ने के लिए आए, पर उनको लगा नहीं ठीक है जर्मनी में जो है कुछ साल काम कर लिया, पासपोर्ट मिल गया 3 साल में, उसके बाद जो है मैं अपना स्वीडन से ले आता हूँ। अब 3 साल वाला जो है पासपोर्ट सिस्टम बंद हो गया इंडिया में, जिसमें जर्मनी में, पर 5 साल वाला जो है ऑप्शन अभी भी है। फिर वो स्वीडन चले गए, कुछ नॉर्वे चले गए, कुछ डेनमार्क चले गए, कुछ कनाडा चले गए, और कुछ यूएस चले गए। कहते नहीं भैया जर्मनी में जितने पैसे कमा रहा हूँ मैं वो काफ़ी नहीं है मेरे लिए, इसलिए मेरे को यूएस जाना है। मैं कहा भैया ठीक है, मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड। तो वहाँ पे तेरे को कोई बंदूक बंदूक पकड़ के जो है मतलब कुछ साइड में बिठा दे, तो उस चीज़ों का मतलब जो है थोड़ा ध्यान रखियो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो तुम लोग मतलब ये सोचना कि अभी इस टाइम पे तुम खुश हो या नहीं हो तुम्हारी करंट लाइफ सिचुएशन में। क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है कि यार दिस इज़ नॉट एवरीथिंग, दिस इज़ नॉट हाउ आई वांट टू लिव माई लाइफ, दिस इज़ नॉट हाउ माई लाइफ कैन ऑल बी, ठीक है। मतलब ये नहीं कि सारी ज़िंदगी मतलब मैं ऐसे ही जीऊँगा,
और जितना जल्दी इसके बारे में थोड़ा मतलब डिसीजन लोगे उतना बढ़िया रहेगा। देखो एक और चीज़ है, जो तुम अगर तुमने काम भी करना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारे पास कुछ सालों का वर्क एक्सपीरियंस है, ये मत सोचना कि ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए एक तरीके से और डिफिकल्ट हो जाएगी क्योंकि तुम्हारी एज ज़्यादा है। एज के साथ एक और चीज़ आती है, वो है एक्सपीरियंस। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है स्पेशली डिफिकल्ट टाइम्स में, जैसा इस टाइम पे मतलब जर्मनी की जॉब मार्केट की बहुत बुरी हालत है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा तुम्हें। तो जर्मनी की जॉब मार्केट में इतनी बुरी हालत है, पर स्पेशली इन टाइम्स में कंपनीज को इन लोगों की ज़रूरत होती है जो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर पाएँ और सही में मतलब अलग अलग रोल्स उठा पाएँ। क्योंकि जर्मनी में जो कल्चर है काम करने का वो फिर भी बहुत रिलैक्स्ड है। अगर तुम इंडियन वे में जर्मनी में काम कर दोगे, उतनी ही मतलब हार्ड वर्किंग काम करोगे, तो दुनिया आसमान का अंतर है। तो उन लोगों को तो अभी भी जॉब्स मिल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बुरे टाइम्स में भी लोगों को जॉब्स मिलती होती है, पर जो जिन टाइप के लोगों को जॉब मिलती है वो चेंज हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और जर्मन वगैरह तो सीखनी पड़ेगी, अगर तुम जर्मनी में आना चाहते हो तो जर्मन सीखे बिना काम नहीं चलेगा। उसके लिए हमारे कोर्सेज वगैरह हैं, फास्टर जर्मन वगैरह, और एक जो है जर्मन स्पीकिंग क्लब वगैरह है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं तुम्हें लिंक्स में डाल दूँगा। फास्ट जर्मन का बेनिफिट उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जिनके पास टाइम कम है या फिर जो जर्मन जल्दी सीखना आते हैं। जिनके पास बहुत टाइम है और मतलब वो थोड़ा टाइम से सीखना आते हैं, तो वो मतलब बाकी ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, पर दिस इज़ मोस्टली फॉर पीपल की ठीक है, सेल्फ पेस्ड मोड हो गया, रिकॉर्डेड लेसन्स हो गए, और चैट जीपीटी वगैरह से तुम्हारे जो है डाउट सॉल्विंग वगैरह हो गया। तो वो सारी की सारी चीज़ें को कंबाइन करोगे तो इस वे से तुम जर्मन जो है जल्दी सीख सकते हो। बोलने वगैरह की प्रैक्टिस होगी, वो है तुम्हारा स्पीकिंग क्लब में होगा। तो ये सारी के सारे काम हैं। बस ये मैं वीडियो बताना चाह रहा था क्योंकि इस साल जो है मेरे को 10 साल हो जाएंगे जर्मनी में रहते हुए। जर्मनी में तो क्या रहते हुए, जर्मनी से इंडिया से बाहर रहते हुए। तो उसकी मतलब मैं कहानियाँ बताऊंगा कि भाई कैसे मैं जर्मनी में गया, फिर आगे जो है क्या स्टोरी रही, क्या कुछ रहा, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं तुम्हें आगे बताऊंगा वीडियोज़ में। पर तुम्हें कोई सवाल वगैरह हो तो तुम ईमेल हमेशा कर सकते हो, bharat@bharatingermany.com। और इंस्टाग्राम पे भी instagram.com/bharat in Germany, तो मेरे को वहाँ पे भी मतलब मैसेज वगैरह भेज सकते हो। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ तुमसे। बाय।